तो मेन चीज़ ये है कि लॉसेस को कवर अप कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितने लोग बिग बार पर काम करते हैं, बिग बार को और इन डिटेल में समझना चाहते हैं, मैं एक लाइव यूट्यूब पर क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ, जो कि कल सैटरडे को शाम को 8 बजे उसका शेड्यूल किया हुआ है। मैंने 90 के आसपास तक कैप्चर किया, 130 तक भी प्रीमियम गया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग होती है, काफ़ी सारे लोग ट्रेड जो करते हैं वो करते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सेंसेक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं तो उनका जीरो जीरो ट्रेड बन जाएगा या उनका बहुत मोटा पैसा बन जाएगा। लेकिन ये सोचना आपका बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जितने बिगिनर ट्रेडर्स ये जीरो हीरो और ये कम प्रीमियम्स के चक्कर में पड़ते हैं या एक्सपायरीज के चक्कर में पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस इसी वजह से होता है, ठीक है। तो आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी होता है मंडे को। तो फ्राइडे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली उसमें अच्छे खासे मूवमेंट आ जाते हैं और आज के दिन में अच्छा खासा मूव आया भी है। आई होप आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। एक अच्छा खासा पैटर्न बना था और उस पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद पहला उसने फेक ब्रेकआउट दिया, सेकंड उसने एक जेन्युइन ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा मूवमेंट आया, ठीक है। और मैंने जो अपना जो लॉस थे प्रीवियस इस मंथ की स्टार्टिंग से मैं ऑलमोस्ट 2 बार बड़े बड़े लॉसेस हिट कर चुका हूँ, और कैसे मैंने उसको कवर अप किया और कैसे फ्राइडे फैक्टर को डील करना चाहिए ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, पहले आपको आज के ट्रेड समझाता हूँ। तो दोस्तों आज था फ्राइडे, तो मैं मिड कैप पे ट्रेड किया, क्योंकि आपको मैंने रीज़न बता दिया मिड कैप में ट्रेड करने का मेन रीज़न क्या रहता है। क्योंकि मंडे को इसका एक्सपायरी तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो आज बहुत अच्छा चैनल पैटर्न बना था, और आपको मैं यहाँ पे एक पहले बिग बार आइडेंटिफाई करवा देता हूँ। ये देखो, इधर पे एक बिग बार बना था एंड इधर पे भी एक बिग बार इस जगह पर बना था। इसने ब्रेकडाउन देके बिग बार बनाया था, बट नीचे जगह थी बट प्राइस गया नहीं, तो मेरे यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ। एसएल किस जगह पे हिट हुआ अगर आपको मैं दिखाऊँ, फर्स्ट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था। जो मेरा स्ट्राइक प्राइस थी ये थी मिड कैप की 10,300 की पुट ऑप्शन। इधर कहीं पे एंट्री में थे, इमीडिएट यहाँ पे एसएल मेरा चला गया, जिसमें मेरा अराउंड 50K का लॉस हुआ, ठीक है। 50K के लॉस के बाद फिर मेरा जो यहाँ पे फिर मैंने जो सेकंड ट्रेड बनाया था वो बनाया था कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया से चैनल का एक फॉर्मेशन दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। ये देखो पैटर्न में, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ, अगर जो लोग मेरे ऐप में किसी उसमें मेरे से जुड़े सीखे हुए हैं, मैंने वहाँ पर एक चीज़ हर बार बताई कि फर्स्ट ब्रेकआउट में कभी भी एंट्री नहीं बनाई जाती। कभी भी कोशिश मत करो फर्स्ट ब्रेकआउट में एंट्री लो। किसी पैटर्न का कोई सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा हो, किसी भी लेवल का कोई सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो कोशिश करो फर्स्ट में या तो कम क्वांटिटी रखो या कभी भी एंट्री मत करो। क्या होता है वहाँ पर ट्रैप बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रैप बना था एंड यहाँ पर सेकंड देखो 9 EMA की आज सपोर्ट लेके इसने नीचे लो नया लो नहीं लगाया, और 9 EMA पर सपोर्ट लेके इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा बिग बार दे दिया। तो इसके बाद बिग बार के बाद मेरा पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एक एसएल चला गया था, तो मैं यहाँ पे इमीडिएट एग्रेसिवली घुसा नहीं। मैंने एक छोटी क्वांटिटी रखी थी, इसमें मैंने 10,000 के अप्रॉक्स का प्रॉफिट बना था, 10K के अप्रॉक्स का। तो यहाँ पर फिर इस जगह पर देखना, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है या क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक बिग बार तो आया है ऑलरेडी, एक यहाँ पे बिग बार ने मूवमेंट शो किया। देखो ये रहा एक बिग बार, ठीक है। एंड इस बिग बार के बाद ये एक प्राइस नीचे आता है 9 EMA पर सपोर्ट लेके एक क्या बना देता है, एक रिजेक्शन कैंडल बना देता है। आप इसको हैमर कह सकते हो, रिजेक्शन कह सकते हो। हैमर वैसे लो, हैमर को तब कहा जाता है जब इसको हम हैमर कह सकते हैं क्योंकि ट्रेंड के लोअर पॉइंट पे है। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया और ये रिजेक्शन कैंडल बन जाता है आपका स्टॉप लॉस लगाने की जगह। तो इस रिजेक्शन कैंडल के बाद देखो अच्छा खासा बिग बार गया, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बन चुकी थी। इसका लो का एसएल बना था। लॉजिक ये था इसी बिग बार का कि यार यहाँ पे एक अच्छा खासा हेल्दी बिग बार आया है, एंट्री देने का मौका नहीं मिला था क्योंकि कैंडल थोड़ा सा बड़ा था, बट वेट किया तो एंट्री भी मार्केट ने दे दी कि एंट्री यहाँ पर बन गई। और यहाँ पर जब मैंने एंट्री बनाई तो इसका जो प्रीमियम है काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया। और प्रीमियम के अंदर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं चार्ट, तो आप देखोगे कि प्रीमियम के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आया है। और यहाँ पर प्रीमियम ने भी एक रिजेक्शन शो किया। प्रीमियम के चार्ट को आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास 70 to 60 10 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और 10 पॉइंट के अगेंस्ट में इसने जो अच्छा खासा मूव दिया है, देखो यहाँ तक का अप मूव दिया है। लेकिन मैंने इसको इधर ही के आसपास तक कैप्चर किया, 90 के आसपास तक कैप्चर किया। 130 तक भी प्रीमियम गया है, बट उतना बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी आज फ्राइडे है। तो मेरी जो फाइनल ट्रेड पोजीशन है वो है 16,000 के आसपास। मैंने एक में 50,000 का लॉस बुक किया था, दूसरे में एक में 43,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया। बाकी 12-10 हज़ार रुपये के दो छोटे छोटे स्कैल्प हैं, जो ज़्यादा मेजर स्कैल्प है नहीं। तो दो ट्रेड हैं, और इन ट्रेड्स के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर बिग बार आइडेंटिफाई करूँ, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बिग बार दिखाया था। ये एक बिग बार बना था, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कोई बिग बार नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक अपना अच्छा खासा बिग बार सेटअप बन रहा है, ठीक है। फिर सपोर्ट लेने के बाद इस जगह पर बिग बार सेटअप बनना है, ये भी एक बिग बार सेटअप बनना है, ये एक बिग बार सेटअप बनना है, ये एक बिग बार सेटअप बनना है, ये भी एक बिग बार सेटअप बनना है, बट ये बहुत बड़ी इनगल्फ हुई है। तो यहाँ पर आपको एसएल भी हिट हुआ होगा, इस सेटअप यहाँ पर भी बना हुआ है।
तो कंप्लीट यहाँ पे बिग बार सेटअप यहाँ पे बने हुए हैं और बिग बार पे जो लोग काम करते हैं वो मेरा स्टोर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर बिग बार पर काम करना है तो आप stockbutton.in पे जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप जाके यहाँ पर बिग बार पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप पहले एक चीज़ चेक कर लो कि आपके मतलब का यहाँ पर कंटेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर कंटेंट सेक्शन पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जो मैंने ओल्ड वाला जो बिग बार था उसमें अपडेट करके नया बिग बार, इसमें हर एक चीज़ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाई हुई है कि इस स्ट्रेटजी का गोल क्या है, इस स्ट्रेटजी के मेथड्स क्या है, एंट्री एग्जिट मेथड क्या है, और हर तरीके का यहाँ पर आपको प्रोसेस समझाया हुआ। आप जाके यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और इस बिग बार पे एक अपडेट मैं वीडियो एंड में आपको दूंगा कि इस बिग बार के लिए पे जिन जो लोग बिग बार पे काम करते हैं कुछ और अपडेट्स जिनको समझना है कितनी एक्यूरेसी है, क्या एक्यूरेसी है, उसका कुछ अपडेट मैं आपको वीडियो को एंड पर दूंगा। ठीक है, हम बात करते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आज मैंने जो भी स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे, आप सुबह अगर आप मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़ जाइए, फ्री टेलीग्राम है। और यहाँ पर जो भी स्टॉक मैंने आज शेयर किए थे ऑलमोस्ट सभी ने वन डायरेक्शन रैली दिया। आप अगर देखोगे तो जिस जगह से शेयर किया वहाँ से ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक काफ़ी वन साइडेड एक अच्छा खासा मूवमेंट इनने शो किया है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये थे आज के ट्रेड। और अगर मैं बात करूँ अभी तक के अपने ट्रेड्स की, अगर आप देखोगे मेरी हिस्ट्री पे जाओगे तो आपको मेरे सेंसिबल पर डेली ट्रेड्स की हिस्ट्री दिख जाती है। आप यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको हर किसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देखोगे अभी मार्च का महीना ऑलमोस्ट स्ट्रगलिंग चल रहा है, मीन्स अप्स एंड डाउन्स बहुत बार मैंने देख लिए। मेरे 2 बड़े बड़े लॉस भी हुए थे इसमें, और मेरे क्या लॉस हुए थे मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें क्या मिस्टेक थे, आई होप आप उससे सीखोगे। लेकिन मेन चीज़ है इनको कवर अप कैसे किया। अभी 4 लाख के आसपास का परसों लॉस था, 3 कवर अप किया, फिर 1 लाख फिर बनाए, फिर 15-16 हज़ार ओवर हो गया, तो ऑलमोस्ट वो लॉस भी कवर अप होकर प्रॉफिट में आ गया। एक 5-6 लाख के आसपास का लॉस था, 4 बनाया, फिर उसके बाद कवर अप करके उसको भी मैं प्रॉफिट में ले आया। तो मेन चीज़ ये है कि लॉसेस को कवर अप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आपको कोई भी बिग लॉस होता है। ठीक है, जब आप कोई भी बड़ा लॉस फेस करते हो ना, वहाँ पर आती है, वहाँ पर आपका मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और बड़े लॉस फेस करने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि यार आपने क्वांटिटी ज़्यादा डाली हो, आप एवरेज क्वांटिटी सपोज करा 1 लाख से ट्रेड करते हो और वहाँ पर आपने 10 लाख डाल दिया, 10 लाख डाल दिया, 5 लाख डाल दिया, आप 5x सीधा जंप कर गए, तो मेजर लॉसेस वहाँ पर आते हैं जब अपनी एवरेज क्वांटिटी को आप छोड़ते हो। ठीक है, और वही तरीका होता है जब आपको किसी भी बिग लॉस को कवर अप करना होता है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्वांटिटी को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, क्वांटिटी रिड्यूस करना होता है और अपना एक ओन सिस्टम जिसको आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, अपना जो एक आपका सेटअप है, ठीक है, उसी पर काम करना होता है। और उसी पे ही मीन्स कौन से सेटअप की बात कर रहा हूँ, जिस सेटअप से आपने कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट बनाया हुआ है। आपको एक डिप देखने को मिल जाएगा, एक एसएल देखने को मिल जाएगा, जैसे मेरे 5 लाख का लॉस लगा था, एसएल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इमीडिएटली वहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी डाल के उसको कवर करने जाऊँगा तो चांसेस कम है कि कवर हो पाएगा, वहाँ से हाई चांसेस है कि वहाँ से आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो हमेशा जब भी आपको लॉस कवर करना होता है, पहली चीज़ क्वांटिटी कम, दूसरा चीज़ उसी सेटअप पर आपको काम करना है जिस सेटअप से आज तक आप प्रॉफिट बना रहे थे। ठीक है, और उसी सेटअप पर अगर आप काम करोगे तो समहाउ जो आपका एक चार्ट ग्राफ चलता है ना किसी भी ट्रेडर का, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, अगर आपको एक डिप मिल रहा है तो आपने वापस से इसी तरीके से आप मूव देना है अपना। ठीक है, ये आपका वही प्रोसेस है, ये कि कौन सा प्रोसेस है जो आपने यहाँ फॉलो किया था। अब ये डिप में अगर आप कोई भी प्रोसेस अपना बड़ा लॉस आपको होता है, नॉर्मल सी बात है, आप ट्रेडर हो, ट्रेडर के अंदर इमोशंस हैं, इमोशंस में गलतियाँ होती हैं। बस फ़र्क इतना है कि अगर एक बिगिनर ट्रेडर होता है उसको समझ में नहीं आता कि इस स्टेज में क्या करना चाहिए, लेकिन एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है जो फुल टाइम काम करता है उसको समझ में आता है कि इस स्टेज में उसको क्या करना है। और मैंने आपको बताया वही प्रोसेस फॉलो करनी है जिससे आज तक आपका प्रॉफिट बना था। दूसरा चीज़, आपको जो अपना कैपिटल है, ठीक है, उसको हमेशा रिड्यूस करके रखना। अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो गया तो रिमेनिंग कैपिटल को आप विड्रॉल कर दो। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ, आपने कोई बड़ा लॉस लिया, 1 लाख का कैपिटल पड़ा है, तो आप वहाँ से 50 के डायरेक्ट विड्रॉल मारो और रिमेनिंग 50 के से आप ट्रेड करो। ठीक है, रिमेनिंग 50 के से कौन सा प्रोसेस, सेम प्रोसेस जिससे अभी तक आप ट्रेड कर रहे थे। क्योंकि अगर आपके पास अकाउंट में बड़ा कैपिटल पड़ा रहेगा और उसको आप लगाओगे ना, तो आपका जो ये बड़ा लॉस है, बड़ा लॉस से और बड़े लॉस में आने में आपको देर नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमेशा क्वांटिटी को वहाँ पर कम करना है और क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करने की कोशिश करनी है। और ये होगा ना, अगर आप कम क्वांटिटी से अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाऊं तो अगर आप मेरे इस दिन का ट्रेड को देखोगे, जो मैंने यहाँ पर मेरा जो 4 लाख का लॉस है, ये मैंने जो लॉस लिया था ऑलमोस्ट 10 लाख का कैपिटल यहाँ पे यूज़ हुआ था। मैंने क्या मिस्टेक हुई आपको बताया था। ठीक है, तो 10 लाख के कैपिटल में मैंने 5-4 हज़ार का
4 लाख का लॉस बनाया तो ऑलमोस्ट मेरा 40% सीधा गया। लेकिन जो 3,30,30,000 का जो प्रॉफिट है इसमें मेरा सिर्फ 5 लाख कैपिटल यूज़ हुआ था। तो आप रिटर्न्स कैलकुलेट करो, आप कम क्वांटिटी पे जब जाते हो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हो, लॉस को आप इग्नोर करो, उसको अगर दिमाग में बैठा दोगे तो अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे। जब ऐसे लॉसेस को आप दिमाग में बैठा दोगे बड़े बड़े, तो अगले दिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। दोनों के दिन, इस दिन मेरा कैपिटल अराउंड 20 लाख के आसपास यूज़ हुआ था, मैंने यहाँ पर लॉस लिया, लेकिन नेक्स्ट डे के आसपास अराउंड 8 to 10 लाख यूज़ हुआ या 5 लाख ही यूज़ हुआ था। तो कम कैपिटल पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो जब तक आप अपने प्रीवियस लॉस को अपने दिमाग से नहीं उतार। प्रीवियस लॉस को दिमाग से उतारना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ अपने आप को एडमिट करना पड़ेगा, अपने आप को वो चीज़ बताना पड़ेगा कि ऐसे लॉसेस मार्केट में आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे लॉसेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो तो आप मार्केट में लॉन्गर टर्म में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। और ट्रेडिंग के अंदर ऐसे लॉसेस आपको होंगे, तो इसीलिए अपनी क्वांटिटी तुरंत रिड्यूस कर देनी है नेक्स्ट डे से, और सेम प्रोसेस को फॉलो करना है जिस प्रोसेस से आप आज तक पैसा बनाते हुए आए हो मार्केट के अंदर, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। काफ़ी लोग कहेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, किस तरीके का है। भाई आप स्कैल्पिंग करो, आपका अलग स्टाइल है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, आपका अलग स्टाइल है, आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो, आपका अलग स्टाइल है, आप BTST करते हो, आपका अलग स्टाइल है। तो हर किसी का अपनी ट्रेड करने का अलग स्टाइल होता है। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको लॉसेस को कवर अप करना है, ठीक है। बाकी आज का भी मैं अभी अपडेट कर दूंगा। आई थिंक अभी मार्केट ओपन है, तो अभी आज का जो मेरा ट्रेड है वो भी मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बाकी रही अपडेट के बाद बिग बार, जितने लोग बिग बार पर काम करते हैं, बिग बार को और इन डिटेल में समझना चाहते हैं, मैं एक लाइव यूट्यूब पर क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ, जो कि कल सैटरडे को शाम को 8 बजे उसका शेड्यूल किया हुआ है मैंने। आपको मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट मिल जाएगा। तो सैटरडे शाम को 8 बजे यूट्यूब पे मैं उसका एक लाइव क्लास कंडक्ट करने वाला, जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्यों स्कैल्पिंग आपको हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर, और क्यों आपको बिग बार कैंडल्स या कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उनको कंसीडर करना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए। बाकी जिसको भी बिग बार पर काम करना है, पूरा बिग बार स्ट्रेटजी अपडेट हो चुका है, क्योंकि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बिग बार को अपडेट करना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट नहीं करते हो तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट कभी भी सेम नहीं रहता, मार्केट का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पहले स्टार्टिंग में जब मैं काम करता था तो ऑलमोस्ट मेरे को थर्सडे का वेट होता था एक्सपायरी के लिए, लेकिन अभी हर एक दिन हमको एक्सपायरी मिलती है, हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी मिलती है। तो मार्केट का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, इसके लिए मैंने उसको अपडेट कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और जिन लोगों को प्रो स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग सीखना, मैंने आपको बताया मार्च के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा। स्टे ट्यून रहिए। बाकी यही था आज का ट्रेड। आज का भी मेरा डेली ट्रेड्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं अभी बहुत देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, आप सभी लोग अवेयर हो, है ना, इंस्टाग्राम पे ये मीडिया पे जो एक होता है ना ट्रेडिंग का जो हाइप बनाया हुआ है, ट्रेडिंग का जो हाइप नहीं हलवा बना दिया है कि यार कोई भी आ रहा है ट्रेड कर रहा है, ऐसे मैंने ट्रेड करा तुम भी कमा लोगे। यार अगर ऐसे पैसा बनता, मैंने 2000 कमा लिया, लो तुम भी कमा लोगे, तो भैया सभी कमा लेते हैं। मैं सभी को अपने पीछे बैठा देता, सब मेरे साथ पैसा यहाँ पर बना लेते हैं। जब हम खुद स्ट्रगल करते हैं मार्केट में, हम खुद फुल टाइम ट्रेड कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप खुद देख रहे हो मेरे डेली की हिस्ट्री में कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक फुल टाइम ट्रेडर कितना स्ट्रगल करता है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो आपको रियलिटी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी से भी ट्रेडिंग सीख रहे हो ना, एटलीस्ट वो एक फुल टाइम ट्रेडर होना चाहिए, उसको ट्रेड करना आना चाहिए, उसको मार्केट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। भले ही वो, अगर उसको एक्सपीरियंस है ना, तो आपको सही चीज़ हमेशा बताएगा, हमेशा गाइड करेगा। जो किताबी ज्ञान पढ़ के अगर आपको कह रहे हैं कि ये होता है, यहाँ से ये सीख लोगे, ऐसे सीख लोगे, वो सब कुछ यूट्यूब में पढ़ा है भाई। वो कितना काम करता है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ऑपरेटर आपको ट्रैप करते हैं, आपको पता चल गया होगा। तो बिल्कुल काम नहीं करता। किताबी ज्ञान देने वाले लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, ये टेलीग्राम वालों से थोड़ा बच के रहो भाई। बहुत फंस रहे, बहुत ज़्यादा फंस रहे। मेरा तो DM भरा पड़ा है इन तरीके के मैसेज से, भाई इतना लॉस हो गया, ऐसा लॉस हो गया, वैसा लॉस हो गया। भाई फ्री टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसके अंदर स्टॉक्स पकड़ लो आप, है ना, और कोई न्यूज़ चैनल पकड़ लो, उसके स्टॉक्स पकड़ लो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि भाई कितने अच्छे अच्छे वहाँ पर मैं स्टॉक्स आपके यहाँ शेयर करता हूँ और राइट टाइम पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को क्लियरिटी रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं कि कोई भी आया कर लेगा, कोई भी आया आपको सिखा देगा, नहीं सीख पाओगे भाई। आपको पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, सीखा हो सिर्फ 10% काम करता है, ठीक है। तो आज का मेरा यही ट्रेड था और मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, आई होप आप समझ होंगे। बाकी कल शाम को आपको मिलता हूँ मैं लाइव क्लास में 8 बजे यूट्यूब में लाइव रहेगा। बाकी अपडेट आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मिल जाएगा। बाकी आई होप आप लोगों ने आज ज़्यादा लूज़ नहीं किया होगा। कोशिश करो जब आप 5 दिन पैसा बना रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो फ्राइडे को लूज़ नहीं करना है। फ्राइडे को या तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो या ट्रेड ही मत करो, सिंपल सा तरीका है। बड़ी क्वांटिटी में फ्राइडे में ट्रेड करने जाओगे फंस जाओगे। मैं भी काफ़ी बार फंसता हूँ, क्योंकि अपन रोज़ ट्रेड करते हैं और गलतियाँ इंसान से होती हैं। तो फ्राइडे फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक ट्रेडर
फेस करता है, क्योंकि आपका दिमाग में रहता है कि 4 दिन कर लिया तो 5वें दिन कोई एक नंबर आपके दिमाग में आता है, राउंड नंबर। जैसा आपने 90,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया तो आप सोचते हो कि आज फ्राइडे है तो आज इसको 1 लाख कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा, वीकेंड एंजॉय हो जाएगा। तो इस तरीके के गोल कभी भी मत रखना, या तो फ्राइडे को क्वांटिटी कम रखो या आप फ्राइडे को ट्रेड करना अवॉइड करो। बाकी सेंसेक्स जैसी एक्सपायरी या मिड कैप जैसी एक्सपायरी को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि आप फंस सकते हो मार्केट के अंदर इनके बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव के अंदर, ठीक है। बाकी जितने बिगिनर हैं सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है stockbundle.in, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।